2025 के आईपीएल के लिए आ चुकी है मुंबई इंडियंस की नई जर्सी। है कितनी अच्छी कितनी बुरी, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1386वां एपिसोड। आज 13 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। आईपीएल के शेड्यूल को लेकर बहुत जल्दी स्पेशल वीडियो भी आने वाली है, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं भाई। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से निकल कर आ रही है। अनसोल्ड आईपीएल खिलाड़ियों के साथ मिलकर पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट होने वाला है। 11 जनवरी की डेट मुकर्रर कर दी गई है। इस बार पीएसएल का क्लैश आईपीएल के साथ होने वाला है और आईपीएल और पीएसएल इस बार 2025 में एक साथ खेले जाएंगे। ऐसी स्थिति में पीएसएल वाले डरे हुए हैं क्योंकि पीएसएल वालों को डर सता रहा है कि आईपीएल में सारे विदेशी प्लेयर्स चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों ये जो ड्राफ्ट प्रक्रिया होने वाली है, इसमें आईपीएल की नीलामी में जितने भी विदेशी प्लेयर्स अनसोल्ड हो गए थे उन सबको अच्छे भाव पर रखा गया है। कौन कौन से वो प्लेयर है आगे इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि ये लोग कंपीट कर नहीं सकते। क्योंकि अगर इनकी पीएसएल में कोई मान लो डेविड वार्नर बिक भी गए और अगर एज ए रिप्लेसमेंट आईपीएल की किसी टीम ने डेविड वार्नर को बुलाया तो वार्नर भैया फिर पीएसएल छोड़कर आईपीएल ही आने वाले हैं, हम सबको पता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों केकेआर के कैंप से निकल कर आ रही है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि केकेआर की टीम ने एनरिच नोकिया को लिया जरूर है इनके विदेशी प्लेयर के रूप में, स्टार्क को जाने दिया है, लेकिन नोकिया के साथ इंजरीज इश्यूज रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान प्रैक्टिस सेशन में इन्हें लेफ्ट टो फ्रैक्चर हो गया है। एनरिच नॉर्जी इस सीरीज से लगभग बाहर बताए जा रहे हैं। एनरिच नोकिया नॉर्जी कुछ भी बोल लो, इनके साथ पिछले 3 सालों से इंजरीज इश्यूज बहुत चल रहे हैं। दिल्ली की टीम पिछले 2-3 सालों से इनको लगातार रिटेन किए हुए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका के इस पेसर के अंदर काफी कैपेबिलिटीज दिखती है। लेकिन भैया अगर आप हर साल ही इंजर्ड होकर बैठ जाओगे तो टीमों को आपका फायदा मिलेगा नहीं। इस बार केकेआर ने लिया है ताकि वो मिचेल स्टार्क की कमी और जगह को ले सके, लेकिन मुझे नहीं लगता ले पाएंगे क्योंकि जिस तरह से इंजरी हुई है ये पूरा सीजन ही इंजर्ड रहते हैं, पूरा साल ही इंजर्ड रहते हैं। अब फिर इंजर्ड हुए, कब तक कैसी वापसी होगी अभी तक तो कोई ऐसी खबर है नहीं। बाकी आगे इस पर जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर तो देंगे ही देंगे खबर, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां ज्वाइन कर लो, वहां भी खबर देंगे। और इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर रोज 1 मिनट का क्रंच आईपीएल कंटेंट डालते हैं, वहां भी ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। रिसेंटली दोस्तों लगभग 1 महीने पहले खबर आई थी कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जो द हंड्रेड्स लीग होती है उनकी टीमों की नीलामी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड करना चाहता है और आईपीएल की टीमें इंटरेस्टेड थी। उस समय खबर ये थी कि आईपीएल की टीमें टीमों का नाम बदलना चाहती है। लंदन की टीम का नाम लंदन सुपर किंग्स हो सकता था, लेकिन अब इस पर एक नया पेच आ गया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया है कि भैया हम आईपीएल को टेक ओवर नहीं करने देंगे हमारी लीग। उन्होंने क्लियर कहा है कि अमेरिकन बिजनेसेस आल्सो इंटरेस्टेड इन अवर लीग और अमेरिकन बिजनेसेस के साथ भी बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से इस समय अगर हम क्रिकेट और स्पेशली क्रिकेट की बात करें और यहां पर अगर हम टीम और फ्रेंचाइजी ओनरशिप की बात करें तो इसमें आईपीएल टीमों का कोई सानी नहीं है क्योंकि आईपीएल में बहुत पैसा बन गया है। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा अमेरिकन बिजनेसमैन आकर इनकी टीमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की खरीदेगा द हंड्रेड्स में खिलाने के लिए। तो ले देकर दोस्तों कितनी भी बातें कर लें, गीदड़ भपकिया दे लें, होने वाला इनसे कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। यह खबर दोस्तों निकल कर आ रही है अनसोल्ड खिलाड़ियों के हवाले से। कुछ बड़े बड़े नाम सामने आए हैं जो कि पीएसएल के ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे, जो कि आईपीएल में अनसोल्ड हो गए थे। केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, अकील हुसैन, जॉनी बेस्टो, आदिल रशीद, केशव महाराज, वो सारे बड़े नाम, विदेशी नाम जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में दिखेंगे, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में अनसोल्ड हो गए थे। अब यार देखो ये वहां जैसा कि मैंने कहा जा सकते हैं, लेकिन आईपीएल का एक नियम कहता है कि जो भी प्लेयर्स आईपीएल की नीलामी में आया है वो थ्रू आउट द आईपीएल सीजन अवेलेबल होता है रिप्लेसमेंट के लिए। मतलब अगर कोई भी बड़ा विदेशी खिलाड़ी चोटिल होता है और टीमों को रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है तो वह इनमें से किसी को बुला सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये पीएसएल का ये प्रयोग आईपीएल का जो बचा हुआ जो प्लेयर है उनको लेने का वो फेल ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है संजीव गोयनका और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के हवाले से। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में 27 करोड़ में गए। रणवीर अलाहाबादिया के शो में गोयनका ने इस पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, क्रूशल रोल अवेट्स। उन्होंने क्लियर कट कहा कई सारे रोल्स में हमने उनको फिट कर देखा, कई सारी वैल्यूज पर हमने उन्हें लेने की कोशिश की और नीलामी से पहले उनको लेने के बारे में सोचा और हर वैल्यू पर हर रोल में वो फिट हो रहे हैं। चाहे वो मात्र एक ऐसे विकेट कीपर के रूप में खेले या फिनिशर के रूप में खेले या इंडियन बल्लेबाज
गेंदबाज के रूप में खेलें या कप्तान के रूप में खेलें, हर कीमत पर हर रोल में वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे को समझ में आए। दैट्स वाई हमने उन्हें 27 करोड़ रुपए लगाए। उन्होंने ये कहा कि भैया ऋषभ पंत को लेने के लिए पूरा साइंस था। अगर हम उन्हें 20 करोड़ में लेने की सोचते तो हमें देखना था कि 20 करोड़ रुपए में वो कितना वर्थ हो रहा है। अगर हम उन्हें 25 करोड़ में देखते तो क्या उनके वो एडिशनल चीजें वर्थ हो रही है, वो भी हमें देखना था। एंड हर चीज में गोइंका यही बोल रहा है कि हर चीज में भैया जो पंत है वो सटीक बैठ रहे थे, दैट्स वाई लिया है। बाकी इस पर आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों एतिहाद एयरवेज के हवाले से निकल कर आ रही है। जैसा कि हम सबको पता है चेन्नई सुपर किंग्स का जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो है एतिहाद एयरवेज, और उनकी नई फ्लाइट जो है उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के रंग, लोगो, पोस्टर्स हमें देखने को मिले। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इस प्रमोशनल फ्लाइट में एतिहाद एयरवेज प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में हमें नजर आ रहा है। और यहां से हमें समझ में आता है कि भैया एतिहाद एयरवेज अपनी पार्टनरशिप चेन्नई सुपर किंग्स के एज ए प्रिंसिपल स्पॉन्सर, जो शर्ट के आगे नाम लिखा रहता है, कंटिन्यू करने वाला है। तो इस बार भी चेन्नई की जर्सी या बोल दे चेन्नई का प्रिंसिपल पार्टनर सेम रहेगा जैसा पिछले साल था, कंफर्म हो चुका है। लेकिन 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 भैया मुंबई की जर्सी बदला चुकी है। सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहां से बात करते हैं। मुंबई इंडियंस की टीम नई जर्सी के साथ उतरेगी। मुंबई इंडियंस की नई जर्सी कल मुंबई में रिवील कर दिए गए। लॉरिट्स कुटसन नाम की जो कंपनी है, जो L&T की ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने वाली कंपनी है, काइंड ऑफ सब्सिडरी है, उन्हें प्रिंसिपल स्पॉन्सर चुना गया है। ये जो एल के नाम की कंपनी है लॉरिट्स कुटसन, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाईज, वायर्स और इस पर काम करती है, और यह मुंबई इंडियंस के सामने एज ए प्रिंसिपल स्पॉन्सर हमें दिखने वाली है। पिछले साल तक सैमसंग था, तो जाहिर है भैया कि नए जर्सी स्पाइस ने भी, फिर बीच में स्पाइस भी था, लेकिन अब नई जर्सी मुंबई इंडियंस की हमें देखने को मिलेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी गिरी है, प्रिंसिपल स्पॉन्सरशिप की वैल्यू थोड़ी सी गिरी है क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान नहीं है। लेकिन भैया इन्होंने जो पोस्टर निकाले उसमें रोहित शर्मा को आगे रखा। रोहित शर्मा अभी भी मुंबई इंडियंस के पोस्टर बॉय है, बेशक वो कप्तान ना हो, लेकिन मुंबई के मालिकों को और मैनेजमेंट को ये पता है कि अगर उन्होंने रोहित शर्मा के फेस का इस्तेमाल नहीं किया तो उन्हें वो वैल्यू और वो प्राइस प्रिंसिपल स्पॉन्सर से मिलेगा नहीं। हालांकि ये नई जर्सी इनकी पिछले साल की तरह है, कुछ बदलाव है। कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आठवीं बड़ी खबर मुंबई के फैंस के हवाले से। मुंबई के फैंस को ये जर्सी लगता है पसंद नहीं आई, क्योंकि ट्विटर पर जब इस जर्सी का अनावरण किया गया तो मुंबई इंडियंस के फैंस ने कमेंट में ऐसी बातें कही जो मुंबई को शायद पसंद नहीं आएगी। कई फैंस ने इसे ओल्ड फैशन बताया। उन्होंने कहा इसमें कोई भी ऐसी फ्रेश चीज नहीं है जो मुंबई की जर्सी को पिछले साल के मुकाबले अलग बनाती है। उन्होंने प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स के लोगो पर भी सवाल उठाए, क्योंकि वो लोगो कुछ ज्यादा ही पतला नजर आ रहा है। अब ये बातें सब फैंस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, कैसी लगी आपको मुंबई की नई जर्सी? मुझे तो पिछले साल जैसी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते हैं भाई, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो कल होगा भैया गाबा में तीसरा टेस्ट मैच। 14 से 18 दिसंबर के बीच ये टेस्ट मैच चलेगा, क्योंकि ये मैच गाबा में हो रहा है। तो 5:30 बजे सुबह भारतीय समय अनुसार इस मैच को हम हिंदुस्तान में देख पाएंगे। भारत के लिए, जैसा कि मैंने कहा, अगर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में बने रहना है तो ये मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर्टिकुलर मैच में भी भारत को जीत अति आवश्यक है। अब जीत पाएंगे या नहीं टीम इंडिया, ये तो समय बताएगा, लेकिन अति आवश्यक है भैया। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत कमबैक करेगा। दैट इज माय पर्सनल थिंकिंग। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओ। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गुजरात जायंट्स, जो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग की गुजरात की टीम, अडानी ग्रुप की टीम है, उन्होंने प्रवीण तांबे को अपना नया बॉलिंग कोच बना दिया है। वुमेन्स टीम को प्रवीण तांबे कोच करेंगे। आईपीएल में एक लंबा समय प्रवीण तांबे का रहा है, लगभग 52-55 साल के हो चुके हैं। एज ए प्लेयर तो खेलते नहीं है, लेकिन आईपीएल में भी कई टीमों के साथ एज ए कोच जुड़ चुके हैं, और अब गुजरात जायंट्स की वुमेन्स टीम को भी कोच करेंगे। ये थी भैया दिन भर की 10 बड़ी खबरें, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से चेन्नई और मुंबई अपनी जर्सीज को लेकर प्लान आउट कर चुकी है। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे कई और टीमों की जर्सीज के बारे में कई और बातें होंगी, कई और खबरें निकलेंगी, शेड्यूल पर बात करेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन।